हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा यूजे के पास किसी की कॉल आती और वह जेना के बारे में इंफॉर्मेशन देने की बात करता और कुछ मेडिसिन लेते हुए क्लब आने को कहता। अब यह तीनों क्लब आती जहां पर दोनों की मुलाकात जेना से होती। वहीं वॉशरूम में जहां पर मेडिसिन रखी गई थी वहां पर मिलती। अब एडी पकड़ी गई तो वह सच बताती कि तेजू के कहने पर यह सब की एडी तेजू के लिए काम क्यों कर रही, इस बारे में यूजे पूछती और जो चाहिए वह सब देने की बात करती। यदि अपना फ़ायदा देकर सच बताती कि तेजू को सोल्गी के फादर का फ़ोन चाहिए था तो सोल्गी के पास से चोरी करते हुए जैसे ही देने वाले थे वैसे ही चोरी हो गई। और यहाँ तक के फेस्ट वाले दिन किम जेना को देखी, इस बारे में भी एडी बता दी। एडी पैसे की वजह से ये सब की ये सुनकर चेंगंग एडी से बहुत नाराज होती, एडी के बातों पर भरोसा नहीं करती। वहीं सोल्गी पूछती, क्या तुम सच में डिज़ाइनर ब्रांड खरीदने के लिए ये सब की? तो अभी एडी अपनी फैमिली के बारे में कहती है कि उसका फैमिली पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, ना ही पैसे। एडी को अपना हार को उसे बेचना पड़ा, सोना में जाकर रहना पड़ता, पूरी तरह से बैगर हो चुकी। अब यह सुनकर चेगंग इसे झूठ कहने लगती, एडी के पास कुछ भी नहीं, इसे लेकर भरोसा नहीं कर पा रही होती। तो चेगंग यही सोचती कि एडी अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी फैमिली को बैगर होने का बहाना कर रही। चेगंग एडी को लायर कहने लगती तो एडी अपने पास से सोना, यानी कि ये वो जगह है जहां पर कोरियन पीपल सोना में जाकर सावा लिया करते, जिसको रात को स्टे करना होता तो वहां पर स्टे करते। इसे जगह काकी निकाल कर फेंक देकर अब यह देखकर सबको भरोसा होता। अब सोल्गी एडी से खाने के बारे में पूछती कि खाना खाई है या नहीं। सोल्गी को एडी धोखा दी, इसके बाद भी सोल्गी फिक्रमंद है। यह देखकर एडी पूछने लगती, मेरे लिए फिक्र क्यों करी? मैंने तो तुम्हारा फ़ोन चोरी किए तो फिर भी इतना हमदर्दी क्यों? सोल्गी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उसे ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक्स कहती और तेजू फ़ोन क्यों चाहता था इस बारे में बात करने लगती। तभी जीन वहां पर आता और ड्रिंक इन सभी लड़कियों को ऑफर करता। चेंगंग इसका आवाज़ सुनकर समझ जाती कि फ्रेंडशिप बूथ के अंदर जिससे बात हुआ था ना वो ये निकला। चेंगंग सोल्गी से कहती कि ये वही बंदा है जो फेनेट, जो कि एक तरह का ड्रग है, वो देने के लिए दिया था। चेंगंग इस ड्रिंक को पीने के लिए मना करती, तभी यूजे केयर ना करते हुए वह पीने लगती। अब यह देखकर चेंगंग नाराज होते हुए वहां से जाने लगती और जो भी मामला है खुद निपटाने की बात करती। तभी जेना के बारे में जीन कहने लगता है कि फेस्ट वाले दिन जेना को जब भागने में हेल्प किया था ना, तब एक आईडी मिला। वो फेक आईडी जो जीन यूज किया करता था वही आईडी जेना के पास से मिला। पता लगाने पर पता चला कि जीन सारे फेक आईडी को लेकर भागा और जेना को बेच दी। जीन जेना के बारे में यह भी कहता है कि वह कई तरह की ड्रग लिया करती थी, तो ड्रग वाली बात सुनकर यूजे भरोसा नहीं कर पा रही होती कि जेना ड्रग्स एडिक्ट थी। तो इसी बात को लेकर जैसे ही दोनों में बहस होने वाली होती है तभी सोल्गी की बीच में आते हुए जीन से अकेले में बात करने की बात करती। जेना के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने को कहती। यूजे स्टूडेंट को ड्रग्स दिया करती थी, इस बारे में जिनको पता चला स्टेशन के पास ड्रग्स डील होने वाली थी। उस दिन के बारे में जीन बताता कि उस दिन जेना को कुछ लोग अपने साथ एम्बुलेंस में बैठाकर ले गए, पूरी तरह से किडनैपिंग लग रही थी। इसी दौरान जब यह दोनों बात कर रही होती है तभी यूजे के पास तेजू का कॉल आता और जेना मिल गई, इस बारे में बताया जाता। अब सभी जे मेडिकल सेंटर आती जहां पर यूजे के सामने जेना को लाया जाता जो अब मर चुकी। उसका फेस पूरी तरह से डैमेज होता है। पता चलता माउंटेन से गिरने पर अपनी जान ली। यूजे जैसे ही अपनी सिस्टर की हालत देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, वह पूरी तरह से शॉक्ड में हो जाती। वहीं तेजू को पुलिस सुसाइड नोट के बारे में बताती। वहीं जीन को देखते जो हेल्थ केयर सेंटर के अंदर आती है जहां पर जेना के रूम मिलती। जब जीन अंदर आता है तो उसे फेक आईडी कार्ड मिलता और साथ ही में जैंग नाम के होटल का एडवर्टाइजमेंट नोट मिलता। अब अगले ही दिन नॉर्मल दिन की तरह ही सभी स्कूल आती। जेना मर चुकी इस बारे में सभी स्कूल वालों को पता चल जाता है। सोल्गी को देखते जो काफ़ी स्ट्रेस नजर आती। यूजे स्कूल भी नहीं आई होती तो कुछ लड़कियां यूजे के बारे में
बुराई करने लगती तो सोल्गी गुस्से में वहां पर रखा हुआ बॉल से उन तीनों लड़कियों को मारने लगती। तभी आरा सोल्गी के पास आती और कान में कुछ कहते हुए वहां से चले जाती। जो भी कुछ आरा कही यह सुनकर सोल्गी का मूड ऑफ हो जाता। वहीं स्टाफ रूम में टीचर चेगंग को मेडिकल कॉलेज जाने को कहती क्योंकि यूजे और सोल्गी क्रिमिनल सस्पेक्ट है, तो यह स्कूल वाले उन दोनों की गारंटी नहीं ले सकते। तो कोरियन यूनिवर्सिटी मेडिकल डिपार्टमेंट चेक को ज्वाइन करने को कहती और कुछ ऐसा करने को मना कर देती है जो आगे चलकर प्रॉब्लम दे। 2 साल पहले चेगंग मेडिकल लेने का सोची बट अचानक से मेडिकल डिपार्टमेंट जाने के लिए मना कर दी और आज फिर से चांस मिल रहा तो यही देख कर चेगंग कहीं जाने लगती। चेगंग को देखते जो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती और 2 साल पुराना फुटेज को डिलीट करने वाली थी। तो यह उस दिन वाला है जब जेना क्वेश्चन पेपर चोरी करते वक्त पकड़ी गई थी। उस दिन चेगंग स्कूल में ही थी, तभी वह टीचर यू और जेना को साथ में देखी और लेट नाइट स्कूल में थी। इस बारे में सबको पता चला तो शायद प्रॉब्लम हो सके, तो इस वजह से डिलीट करने वाली थी। तभी एडी वहां पर आती और यहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में पूछती। अब चेगंग को सच बताना पड़ता कि उस दिन चेगंग अपना ठरकीपन यूजे के सीट में बैठकर स्टार्ट की। जेना और टीचर के बीच में क्या क्या हुआ उस बारे में भी बताती। अब एडी को देखते जो चेगंग को बचाने के लिए वो वीडियो को डिलीट कर देती क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो इस वजह से उसे डिलीट करना पड़ता। अब इसके बाद ही हम यूजे को देखते जो अंधेरी जंगल में कोई चीज से डर कर वो भाग रही थी। अचानक से कोई उसका पाँव पकड़ता। यूजे डर से पत्थर उठाते हुए उसे मारने लगती। यूजे जब देखती है तो पता चलता है कि सामने जेना की लाश पड़ी हुई। यूजे खुद अपने हाथों से जेना को मारी और हाथ में पत्थर ना होकर किसी तरह का ट्रॉफी होता। एंड नाउ हमें पता चलता कि ये सब जो हम देखे यह बस यूजे का ड्रीम है। यूजे अपने ड्रीम में जेना को मारी और यही देखकर वह डरने लगती। इसके कुछ देर बाद सोल्गी जब यूजे से मिलने के लिए आती है तो रूम में यूजे ना होकर जेना के रूम में थी। हम देखते यूजे वायलेंट निकाल कर तोड़ने लगती, जैसे कि जेना और यूजे के इस वायलेंट से कुछ यादें जुड़ी हुई। सोल्गी यूजे को यह सब करते हुए देख लेती। अब यूजे अपने पास से वही बॉक्स निकाल कर देती। सोल्गी जब देखती है तो कोरियन यूनिवर्सिटी का 2 एमले मिलता और जेना का एमले जो कि टीचर यू ने दिया था वो को देखती। सोल्गी के फादर के बारे में जो रूमर था, मतलब के फादर स्टूडेंट के साथ अनएक्सेप्टेबल रिलेशन रखा करते थे, उसके बारे में सोल्गी को पता चल गया। आरा उस वक्त कान में जो कुछ भी कही थी वो सोल्गी के फादर के बारे में था और फ़ोन किसने चोरी किया इस बारे में भी बताती। सोल्गी पूछती तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला? मैंने अनलॉक करने की कितनी कोशिश की है बट मुझसे खुला नहीं, तो तुमसे कैसे खुल गया? तो 1713 पासवर्ड यूजे कहती। जिस दिन सोल्गी गुम हुई थी उस दिन का डेट 13 जुलाई 2010। यह सुनकर सोल्गी फ़ोन को वापस मांगती तो फ़ोन गुम हो गया इस बारे में यूजे कहती। अब सोल्गी चारों तरफ फ़ोन को खोजने लगती। यूजे सोल्गी को हाइपर देखकर उसे पकड़ती और एक स्टोरी सुनाती जिसमें एक भाई अपने जेलेसी की वजह से दूसरे भाई को मारा। इसी तरह से यूजे भी डरा करती थी अगर जेना इस स्टोरी की तरह ही रियल में मार डाली तो फिर क्या होगा। हर वक्त इस बारे में ही सोचा करती। इन द ड्रीम यूजे जेना को मारी इस बारे में भी यूजे सोल्गी को बताती और मारकर जब वह खुश नहीं थी इस बारे में भी कन्फेस करती। अब यूजे यह भी कहती कि मैं सच में चाहती थी कि जेना अरेस्ट हो जाए क्योंकि यही तरीका था उसे बचाने का। मैं कभी इस तरह की मौत उसके बारे में नहीं सोची। वह कमज़ोर थी बट इसका मतलब यह नहीं कि वह सुसाइड कर ले। वो सुसाइड करने वालों में से नहीं थी। यह सब कहते हुए यूजे बहुत इमोशन होने लगती तो सोल्गी यूजे को समझाती कि जो कुछ भी हुआ इसमें यूजे की कोई गलती नहीं, सब बस अपने आप हो गया। यह सब कहते हुए सोल्गी यूजे को कम्फर्ट कर देती है और कहते हैं जो चीज़ हमारे पास रहती है तो कभी उसकी कीमत समझ में नहीं आती और जब छीन ली जाती तब समझ में आती। यही बात यूजे पर लागू होता। सिस्टर थी तो कभी अहमियत नहीं दी और अब नहीं है तो एहसास हो रहा कि सिस्टर आखिर सिस्टर ही है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। यही एहसास
उसे होता और अभी अकेला फील कर रही वेल यूजे से मिलने के बाद सोल्गी सुजन के बारे में पता लगाने का सोचती। सुजन कैसे सोल्गी से मिली इस बारे में बताया जाता। पुराने स्कूल में सोल्गी जब बुली हुआ करती थी तब सोल्गी वॉशरूम में आकर बहुत रोया करती। इसी तरह से एक दिन जब सोल्गी बुली होकर वॉशरूम में आकर रो रही थी तब एक लड़की उसे रोने को मना करती और यहाँ से जाने को कहती क्योंकि उसे वॉशरूम क्लीन करना और यह लड़की और कोई नहीं सुजन थी। इसी दौरान सुजन की नज़र सोल्गी की चोट पर पड़ती जो कि सिगरेट से दागा हुआ था। सुजन अपना जलने का निशान दिखाती यानी कि यह भी कभी बुली हुआ करती थी। इसी तरह का जलने का निशान जेना के पाव में भी थी। तो सोल्गी सुजन के प्रोफाइल चेक करती तो उसमें एक पोस्ट को दिखाया जाता जो कि ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर का था। अब यह देखकर सोल्गी उस जगह पर आती जहां पर ड्रग्स एडिक्शन वाले को इलाज किया जाता। उसे वहां पर एक लड़की मिलती जो कि सुजीन को जाना करती। अब पूछने पर पता चलता कि सुजीन यहां से चले गई। सुजीन का कहना था कि जो जलने का निशान उसके पाव में है उस निशान की वजह से उसका पेरेंट्स उसे एक ना एक दिन ढूंढ लेंगे यानी कि वो भी गुमशुदा बच्चों में से एक थी। यही आश लगाते हुए यानी कि पेरेंट्स ढूंढ लेंगे तो अगर ड्रग्स एडिक्ट के बारे में पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। तो यही सोचकर ड्रग्स छोड़ने का सोची और ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर आई। जब सोल्गी सुजीन के बारे में उस लड़की से बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एडी चेंगंग के साथ साइंस लैब आती। टीम एडी से कही थी कि जेना लैब में उस दिन कुछ छुपा रही थी तो वही लेने के लिए यह दोनों वहां पर आई और खोजने पर उसे मिल भी जाती। जैंग नाम का होटल रूम 209 का की मिलता। वहीं इस होटल में भी सोल्गी को आते हुए देखते जो 209 रूम के बारे में पूछती तो पता चलता है कि जो लड़की यहां पर रहा करती थी तो उसकी मौत हो चुकी। रेंट फी बाकी था तो कोई पे कर दिया। वो अपने आप को उसका भाई कह रहा था। तो सिर्फ रेंट नहीं बल्कि जितनी भी उधारी वो लड़की ली थी वो सब पे किया। अब सोल्गी को इस जगह के बारे में सेंटर वाली लड़की बताई थी तो यहाँ पर आई और आने पर मौत की खबर सुनी। सोल्गी ये सब सुनकर वहां से जाने लगती है तो तभी एडी और चेंगंग चेक सोल्गी को देखकर भागने की कोशिश करती बट चेंगंग उसे भागने नहीं देती। एडी रूम 209 का की देती और अंदर आने पर अलग तरह का नज़ारा दिखाया जाता। चारों तरफ दीवार में सम से बने हुए जेना स्टडी के लिए बहुत ही पागल थी। इसी दौरान सोल्गी को जेना की डायरी मिलती जैसे ही लॉकर तोड़ती है। अब सोल्गी सुजन को अचानक से खोजने का क्यों सोची क्योंकि जेना का जो बॉडी सोल्गी देखी थी उसके पाव में ये लोग कलर का नेल पॉलिश और साथ ही में जला हुआ दाग था। इस तरह का दाग सोल्गी कुछ दिन पहले जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उस दौरान सोल्गी तेजू के सीक्रेट प्लेस में आकर एक डेड बॉडी को देखी। उसके पाव में भी येलो नेल पॉलिश और जला हुआ दाग देखने को मिला और यहाँ तक इस तरह का दाग सोल्गी सुजन के पाव में देखी थी। तो हो सकता है कि जिस मरा हुआ बॉडी को जेना का नाम दिया जा रहा वो जेना की नहीं सुजन हो सकती। तेजू जेना को छुपा कर रखा होगा और जो बॉडी सीक्रेट प्लेस पर मिला था वही बॉडी को तेजू जेना का नाम दिया। सुजीन और जेना दोनों गायब है। मे बी यह बॉडी सच में सुजन का हो सकता और सुजन के बॉडी को ही जेना का नाम दिया जा रहा। कुछ भी हो सकता। वेल यही सब देखकर सोल्गी सुजन के बारे में पता लगाने का सोची एंड नाउ उसे जेना का रूम मिला और 208 में शायद सुजन रहा करती होगी। तो दोनों के बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक कि नहीं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।